आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th का फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का सैंपल पेपर पूरा सोल्व करवाऊंगा जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन पर आधारित है जो हरियाणा बोर्ड ने सेशन 2022 और 23 के लिए जारी किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण से क्या तात्पर्य है? वायु प्रदूषण के कारणों तथा इसको रोकने के उपायों का वर्णन करो। आंसर देखें। जब शुद्ध ताजी हवा, धूल, धुआं, विषैली गैसें मोटर वाहनों, मिलों और कारखानों आदि के कारण प्रदूषित होती है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और जो बहुत सी बीमारियों का कारण बनती है। प्रदूषण के कारण पहला है बढ़ती आबादी। भारत जैसे देश में जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वह बढ़ते वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा पॉइंट है, बढ़ते उद्योग के कारण भी वायु प्रदूषण होता है। तीसरा है, संचार के साधनों के कारण भी वायु प्रदूषण होता है। और नंबर 4 है, वनों की अंधाधुंध कटाई भी वायु प्रदूषण का बड़ा कारण है। पांचवा पॉइंट है, परमाणु परीक्षण से भी वायु प्रदूषण होता है। उसके बाद है बचाव। निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें, यानी कि अपनी गाड़ियां चलाने के बजाय जो है बसों और रेलों का प्रयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। ऐसे ईंधनों का प्रयोग करें जिसमें कम से कम धुआं उत्पन्न हो। वायु प्रदूषण से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करें और कारखानों को शहरों से दूर स्थापित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेलों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आंसर देखें। खेल विश्व को यूनान की देन कहा जाता है। प्राचीन यानी कि जो खेल है यूनान की देन है। प्राचीन समय में जीने की कठिन परिस्थितियों के बीच भी मानव ने खेलों द्वारा अपना मनोरंजन बनाए रखा। लिखित इतिहास की जानकारी के अनुसार प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईस्वी पूर्व ओलंपिक घाटी में शुरू हुए थे। यहाँ खेलों के उद्भव की कई कहानियाँ प्रचलित हैं। ओलंपिया नामक घाटी में इन खेलों का आयोजन पहली बार किया गया था तथा इसी कारण से इन खेलों का नाम ओलंपिक रखा गया। इन खेलों के दौरान सभी प्रकार के विवाद, युद्धों को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता था। ओलंपिक खेलों को आयोजित करने की निम्नलिखित प्रक्रिया होती थी। नंबर 1, खेलों का उद्घाटन। नंबर 2, खिलाड़ियों का एकत्र होना। उसके बाद शपथ, फिर है खेल प्रतियोगिता और उसके बाद नंबर 5 पे है जो है पुरस्कार समारोह। प्राचीन ओलंपिक खेल लगभग 1000 वर्षों तक आयोजित किए जाते रहे, लेकिन 394 ईस्वी में रोम के राजा थियोडीसियस ने ओलंपिक खेलों को बंद कर दिया तथा सभी आयोजन स्थलों को तोड़ दिया गया। कई सदियों के बाद ओलंपिक खेलों का पुनर्जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया कितने प्रकार का होता है? इसके फैलने के माध्यमों, लक्षणों व उपचार तथा रोकथाम का वर्णन करें। आंसर देखें। मलेरिया 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, प्लाज्मोडियम फैलसिपरम। इस प्रकार का मलेरिया जवर यानी कि बुखार 48 घंटों के बाद होता है। यानी कि इस प्रकार के मलेरिया में जो बुखार होता है वो 48 घंटे के बाद होता है। यदि इसका उचित उपचार न किया जाए तो यह लगभग 1 वर्ष तक रहता है। उसके बाद दूसरा है प्लाज्मोडियम विवक्स। यदि समय पर इस प्रकार के जवर का इलाज न किया जाए, जवर का मतलब होता है बुखार, तो यह 3 वर्ष तक रह सकता है। वह जवर भी प्रत्येक 48 घंटे के बाद होता है। यह जवर मतलब ये बुखार भी जो है 48 घंटे के बाद होता है। उसके बाद तीसरा है प्लाज्मोडियम मलेरी। इस प्रकार का जवर प्रत्येक
72 घंटे के बाद होता है, यानी कि इस प्रकार के मलेरिया में जो है बुखार 72 घंटे के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है माध्यम। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। उसके बाद है इसके लक्षण। दंड की स्थिति, ठंड की स्थिति, इस स्थिति में बहुत अधिक ठंड लगती है, यहाँ तक कि रजाई और कंबल से भी कोई लाभ नहीं होता। ऐसी स्थिति में सिर दर्द और उल्टी की शिकायत होती है। उसके बाद गर्मी की स्थिति, ठंड वाली स्थिति के उपरांत, यानी कि ठंड वाली जो स्थिति होती है उसके बाद लगभग 1 घंटे बाद शरीर का तापमान लगभग 41 डिग्री तक हो जाता है। रोगी बहुत गर्मी महसूस करने लगता है। यह स्थिति 2 से 6 घंटे तक रहती है। उसके बाद है पसीने की स्थिति। गर्मी की स्थिति के बाद पसीना काफ़ी आता है, रोगी के कपड़े गीले हो जाते हैं, जवर कम होने यानी कि बुखार कम होने लगता है, नाड़ी की गति सामान्य हो जाती है। उसके बाद है उपचार तथा वह रोकथाम। मलेरिया से बचाव के लिए अपने आसपास के सभी मच्छरों को मार दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें। रोगी को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने चाहिए। यदि शरीर का तापमान अधिक हो जाए तो सिर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखनी चाहिए और सिर दर्द के लिए एस्प्रिन लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अस्थियां कितने प्रकार की होती हैं, वर्णन करें। आंसर देखें। पहला है लंबी अस्थियां। लंबी अस्थियां मुख्य तौर पर शरीर के ऊपरी और निचले लिम्ब्स में होती हैं। ये अस्थियां हमारे शरीर में उत्तोलक का कार्य करती हैं। उसके बाद है छोटी अस्थियां। ये अस्थियां लंबाई में छोटी होती हैं, इस कारण इन्हें छोटी अस्थियां कहते हैं। कार्पस और टार्सस छोटी अस्थियां हैं। इन अस्थियों का भार कम होता है, लेकिन ये काफ़ी शक्तिशाली होती हैं। उसके बाद है चपटी अस्थियां। चपटी अस्थियां प्राय वहाँ होती है जहाँ सुरक्षा की आवश्यकता होती है, उदाहरण के तौर पर खोपड़ी और पसलियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, संक्षेप में बताएं। आंसर देखें। नॉकआउट टूर्नामेंट अधिकतर खेल प्रतियोगिताएं नॉकआउट के आधार पर ही कराई जाती हैं। जो टीम प्रतियोगिता में हार जाती है वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है, अर्थात उस टीम को दोबारा खेलने का अवसर नहीं दिया जाता। जो टीम विजयी होती है उसे अगले मैच में भाग लेने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। खेल क्षेत्र में महिलाओं की मुश्किलों का वर्णन कीजिए। आंसर देखें। हमारे समाज में महिलाओं के सामने शारीरिक शिक्षा, खेल कूद में आगे न निकलने के अनेक कारण हैं। नंबर 1, खाने पीने पर ध्यान नहीं। खेलने के बाद यदि अच्छा खाना पीना नहीं मिलेगा तो शरीर में कमजोरी आती है। लड़कियों की खुराक पर अभी भी हमारे समाज में अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। सेकंड पॉइंट है शिक्षा की कमी। समाज में लड़कियों की शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाता है, जिससे लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाती, जो कि खेलों के लिए आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण संस्थाओं से पूर्ण सहयोग न मिलना। लड़कियों को शिक्षण संस्थाओं में भी कम प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विद्यालय की सफाई के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आंसर देखें। विद्यालय की सफाई के लिए निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, प्रतिदिन अच्छी तरह से पूरे भवन में झाड़ू लगाकर कूड़ा करकट निकाल देना चाहिए। सेकंड पॉइंट है फर्नीचर, दरवाजे व खिड़कियों आदि को सूखे कपड़ों से नियमित रूप से साफ करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कचरे के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है समय समय पर पानी की टंकियों की सफाई करनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है शौचालय व मूत्रालय को नियमित रूप से धोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पानी के लाभों व इसकी कमी से होने वाली हानियां लिखो। तो पहले है पानी के लाभ। पानी सेलों के निर्माण में सहायता देता है। सेकंड पॉइंट है यह कोशिकाओं तक
खुराक पहुंचाता है, यह शरीर से व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, यह भोजन को पचाने में सहायता करता है। पानी के द्वारा भोजन के तत्व रक्त में मिलते हैं। उसके बाद है पानी की कमी से हानियाँ। पहला पॉइंट है इसमें, पानी की कमी से खाया हुआ भोजन भली भांति नहीं पचता। दूसरा पॉइंट है, आमाशय भारी रहता है। तीसरा, कब्ज हो जाती है। फोर्थ है, शरीर कमजोर हो जाता है। और नंबर 5, चेहरा पीला पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ओलंपिक ध्वज का वर्णन करो। आंसर देखें। बैरन डी कोबर्टीन के सुझाव पर सन 1913 में ओलंपिक झंडे का निर्माण किया गया। जून 1914 में पेरिस में इसका उद्घाटन किया गया और प्रथम बार 1920 में एंटवर्प ओलंपिक खेलों के समय ओलंपिक ध्वज मैदान में फहराया गया। ओलंपिक ध्वज सफ़ेद सिल्क का बना होता है जिस पर 5 छल्ले बने होते हैं। ये छल्ले विश्व के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, शारीरिक शिक्षा एवं खेलों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। आंसर देखें। शारीरिक शिक्षा एवं खेलों के माध्यम से लोगों में देश के प्रति एकता की भावना में वृद्धि की जा सकती है। खेलों के माध्यम से हम एक दूसरे से मिलते हैं और आपस में नज़दीक आते हैं। हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। खेलों के द्वारा एक दूसरे की सहायता करना, भाईचारा, सद्भावना, सहनशीलता, सामंजस्य, ईमानदारी, वफादारी आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। खेल कूद के द्वारा ही एकता की भावना का पाठ पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसके बिना खेलों में विजय पाना संभव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अतिसार रोग के लक्षण, कारण तथा बचने के उपाय लिखो। आंसर देखें। अतिसार रोग बच्चों को अधिक होता है, यानी कि ये रोग जो है बच्चों को ज़्यादा होता है। इसके कारण बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। यह रोग बरसात के मौसम में अधिक होता है। लक्षण, थोड़ा बुखार आने लगता है, पाचन क्रिया ठीक नहीं रहती, प्यास अधिक लगती है, दस्तों की संख्या 8 से 15 हो जाती है, रोगी का शरीर सूखने लगता है। उसके बाद है कारण, गंदी वस्तुओं के सेवन से यह रोग फैलता है। यह रोगी की आंतड़ियों को कमज़ोर कर देता है। मोटा तथा भोजन कम चबाने के कारण यह रोग होता है। उसके बाद है बचने के उपाय। गंदी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध स्वच्छ बर्तन में उबालकर पीना चाहिए। सफाई का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, रक्त के कौन कौन से कार्य होते हैं। आंसर देखें। रक्त के निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1, पौष्टिक तत्वों को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, विभिन्न रोगों के कीटाणुओं से शरीर की रक्षा करता है। नंबर 4, शरीर में जल की मात्रा को नियमित रखता है। और उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, शरीर को गर्मी प्रदान करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय भावना खेलों द्वारा कैसे विकसित होती है। आंसर देखें। एक राष्ट्र की टीम दूसरे राष्ट्र में खेलने के लिए जाती है। इस प्रकार देशों के मध्य मित्रता बढ़ती है और अंतर्राष्ट्रीय भावना उत्पन्न होती है। इस अंतर्राष्ट्रीय भावना के द्वारा देशों के परस्पर वैर विरोध मिटाकर विश्व में शांति स्थापित होती है। इस प्रकार खेल एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से, एक प्रांत को दूसरे प्रांत से और एक देश को दूसरे देश से मिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, महिलाओं के खेलों में भाग लेने से सामाजिक विकास तथा चारित्रिक निर्माण कैसे होता है। आंसर देखें। सामाजिक विकास, खेलों से महिलाओं में सामाजिकरण होता है, अर्थात उनमें सहयोग, सहानुभूति, वफादारी, दयालुता,
एकता, आज्ञाकारिता, हार व जीत को स्वीकार करने की अभिवृत्ति व ईमानदारी आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। चरित्र निर्माण, खेलों में महिलाओं के चरित्र के विकास में भी मदद मिलती है। खेलों के द्वारा चरित्र संबंधी अनेक गुणों जैसे परिश्रम, खुशी, सहन शक्ति, धैर्यता, आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण, उद्देश्य के प्रति तैयारी, ईमानदारी व वफादारी आदि का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? आंसर देखें। प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वायु प्रदूषण, नंबर 2 भूमि प्रदूषण, नंबर 3 जल प्रदूषण, नंबर 4 ध्वनि प्रदूषण, नंबर 5 नाभिकीय प्रदूषण और नंबर 6 समुद्रीय प्रदूषण और नंबर 7 तापीय प्रदूषण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विटामिन क्या होता है? ये कितने प्रकार के होते हैं? आंसर देखें। विटामिन भी प्रोटीन व वसा की तरह भोजन के मुख्य तत्व होते हैं। यह स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। विटामिन हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं तथा शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं। विटामिन निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विटामिन ए, नंबर 2 विटामिन डी, नंबर 3 विटामिन ई, नंबर 4 विटामिन के, नंबर 5 विटामिन बी और विटामिन सी। उसके बाद यहाँ से आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं। एडिसन रोग किस खनिज की कमी से हो जाता है? तो आंसर है पोटेशियम की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आंसर है इसका फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय गान की रचना किसने की? तो आंसर है इसका रविंद्रनाथ टैगोर ने। और चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो आंसर है हिप्पोक्रेटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अस्थि को शरीर का स्तंभ माना जाता है? तो आंसर है रीढ़ की अस्थि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? तो आंसर है 1951 में। श्रीमती स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है? तो आंसर है क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। भोजन बनाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? यानी कि भोजन बनाने की सबसे अच्छी विधि भाप द्वारा। नेक्स्ट है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो आंसर है फुटबॉल से। राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो आंसर इसका 3:2। और हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो आंसर है अस्थि मज्जा में। तो ये था आपका क्लास 10th का फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।